स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो हर क्लास में मैथमेटिक्स में बड़ा कामयाब अच्छा टॉपिक है। हर क्लास में चलता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हिंदी में बोलते थे घात और घातांक। मान लो हमने कोई नंबर लिखा 2 की पावर 3, इसमें जो 2 है ये एक्सपोनेंट पीछे आवाज नहीं, एंड 3 क्या है? बेस। नो नो नो, पावर। 3 क्या है? पावर। और एक्सपोनेंट के ही बेस कहते हैं। एक्सपोनेंट को ही बेस कह देते हैं। और ये जो 3 है जो ऊपर लिखी जाती है इसको पावर बोलते हैं। हिंदी में घात बोलते हैं, घात और घातांक। इसको घात बोल देते हैं हिंदी में और घातांक। हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज से फर्क पड़ता है। केवल ये लैंग्वेज जो होते हैं, नॉलेज नहीं है। घात और घातांक चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला आता है सबसे पहले। यदि हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी पावर अलग अलग है, एक की पावर m है और एक की पावर n है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला हो गया, पावर इसमें ऐड हो गई। ये आपको नोट रखना और याद भी कर लेना। इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? यदि आपके पास 2 की पावर 10 है और मल्टीप्लाई हो रही है 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये सवाल है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2 और 2, यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाए। कितने भी नंबर्स हो यदि सेम बेस रहेगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। 10, यहाँ पे कितनी पावर है? 1 होती है। जहां कोई पावर नहीं होती वहां 1 होती है, वो लिखी नहीं मिलेगी आपको। 10 + 1 + 2, तो 2 की पावर 13 हो जाएगा आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन है ये। यदि आपको दे दिया जाता है a की पावर 6 और a की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा? a की पावर 6 + 2 a⁻²8, ऐसे बोलते हैं रेज़ टू, a की पावर 8। इस तरह से हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 करते हैं। यदि x की पावर m और डिवाइड का सवाल है, x की पावर m, इसका फॉर्मूला भाग में पावर घट जाती है। ऐसे हम याद करते हैं, भाग में पावर घट जाएगी, गुणा में पावर जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है। इस फॉर्मूले को इस तरह भी से लिख सकते हैं हम, x की पावर m अपॉन, ये भी डिवाइड ही होता है, भाग में पावर घट जाएगी। m में से n, ये ध्यान रखना कौन सी पावर में से कौन सी घट रही है। ऊपर वाली पावर, यहाँ पे पहली पावर में से दूसरी पावर घट रही है, यहाँ ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट रही है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कौन सी पावर घटाते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? यदि x की पावर 17 है और भाग दे रहा हूं मैं x की पावर 5 से, तो भाग में पावर 17 - 5, भाग में पावर घट जाएगी। 17 में से 5 गया 12, ये आंसर हो जाएगा। यदि पावर माइनस में भी भले क्यों ना, x की पावर 10 और भाग हो रहा है x की पावर 20 से, तो क्या होगा? x की पावर 10 में से 20 को घटा देंगे। अब माइनस में जाएगा, x की पावर -10 आंसर हो जाएगा। और माइनस पावर में हम आंसर कभी देते नहीं है, तो 1 अपॉन करके पावर रेसिप्रोकल कर दिया इसका, 1 अपॉन x की पावर 10 प्लस के हो गया। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद करना है इसका भी। देखो, यदि x पे पावर माइनस आ जाती है कहीं भी, तो हम इसे 1 अपॉन करके x की पावर को प्लस लिख देंगे। ये भी फॉर्मूला है। जो भी मैं रेक्टेंगल में बॉक्स में बना रहा हूँ ये याद करना है। x की पावर माइनस, मान लो x की पावर -10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1 अपॉन करके प्लस में x की पावर 10। और सवाल ऐसा आ जाता है 3/4 की पावर माइनस है, -2 हो, -3, कुछ भी हो। अब इसे कैसे करें? ये भी यही तरीका है, या तो 1 अपॉन करके 3/4 को पावर प्लस कर लो, 3/4 की पावर 2, या इसे ऐसे ना करके आप ऐसे कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल करके पावर प्लस हो जाएगी, 4/3 की पावर 2। या तो ऐसे करो या ऐसे कर लो उल्टा। जैसे 1/2 की पावर -10 है, तो क्या लिख सकते हैं? 2/1 की पावर 10, 2/1
1 की पावर 10, उल्टा कर देते रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, नोट करना हो नोट करो, वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वही कमेंट्स में जरूर लिखें कौन सी क्लास की कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। हर तरह की वीडियो, हर सब्जेक्ट की वीडियो बना सकता हूं, हर सब्जेक्ट की, साइंस हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चल रहा है, ट्यूशन भी चल रहा है। 7 बजे से 9 बजे तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ट्यूशन का बैच है, ज्वाइन भी कर सकता है अगर आसपास लोकल में है कोई। अब आता है यदि हमारे पास में पावर तो सेम है और बेस अलग अलग है, ए की पावर m, बी की पावर m, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि अब की बार पावर सेम है और नीचे बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक ही रहती है। इसको ऐसे लिखो, जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे लिखते हैं और जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखो, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है। जैसे 2 की पावर 7 है -3 की पावर 7, तो यहाँ पे पावर तो सेम है, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 में हो जाएगी और इसकी पावर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट माइनस की वजह से है, तो पावर सेम रह जाएगी। दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 की और -3 की, -6 की पावर 7, आंसर। इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और यदि आपके पास में इस तरह से दो नंबर x/y और उनकी पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर भी m है वो और y की पावर भी m है, दोनों की पावर, ये भी नेक्स्ट फॉर्मूला है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2/5, दोनों पे पावर दे दिए 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 भी है ये और 5 की पावर 2 भी है। 2 की पावर 2 क्या था, 2 × 2, 5 × 5 नीचे हो गया 4/25। इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है फॉर्मूले का। हर फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन भी है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, यदि किसी की पावर 0 है, x की पावर 0 तो 1, या a की पावर 0, हम हमेशा किसी की पावर 0 होगी तो 1 लिखेंगे, ये भी एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। किसी की पावर यदि 0 होती है तो वह 1 आंसर आता है। नेक्स्ट करते हैं एक्सपोनेंट का पूरा ही, ठीक है। अगली वीडियो में और फॉर्मूले बताता हूँ, एक्सपोनेंट का एग्जांपल से क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्यूशन।